हुकूमत पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की तजारत का फैसला जो है उसकी मंजूरी नहीं दी है। इकदाम है वो ये होगा कि आपको 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा भारत पहले 5 अगस्त 2019 का फैसला वापस ले। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ ताल्लुकात पर ब्रीफिंग के लिए आज अहम इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना के इजलास में भारत से चीनी और कपास दरामद करने की ECC की तजवीज़ मुस्तरद। ECC की तजावीज़ से मुतल्लिक़ कयास आराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना हम्माद अज़हर का ट्वीट कहा कि ECC काबीना को हर हफ्ते दर्जनों तजावीज़ भेजती है। तजावीज़ की मंजूरी या मुस्तरद होने का फैसला काबीना या वज़ीर आज़म करते हैं। सियासी और मुआशी मामलात जमहूरियत में ऐसे ही चलाए जाते हैं। ब्रॉडशीट कमीशन से ब्यूरोक्रेसी का अदम ताउन, रिकॉर्ड गायब करने का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत ने ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने रिपोर्ट में लिखा, ब्रॉडशीट के साथ नाकिस मुआहिदा मनसूख करना नागुज़ीर था। बड़े हदफ नवाज शरीफ और ख़ानदान को बाहर भिजवा दिया गया। मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। गीदड़ भपकियाँ काम करने से नहीं रोक सकती, कावे मूसवी ने इल्ज़ामात लगाए। इन इल्ज़ामात की तहकीकात कमीशन के TORs में शामिल नहीं। हुकूमत चाहे तो तहकीकात करा सकती है। अहमद बिलाल सूफी के किरदार पर भी सवालात। ब्रॉडशीट रिपोर्ट पर अहमद बिलाल सूफी समेत 5 अफराद के खिलाफ एक्शन होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है अहमद बिलाल सूफी, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग, हसन साकिब, गुलाम रसूल के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई होगी। तारिक फवाद ने ब्रॉडशीट का मामला शुरू कराया, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ब्रॉडशीट कमीशन ने का असल रिकॉर्ड रिकवर कर लिया। अब आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस केस दोबारा खोला जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन की फिर मुखालिफत कर दी। काबीना इजलास के दौरान कहा, लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम SOPs पर अमल करें। मास्क पहनने से मुतल्लिक मुल्कगीर मुहिम चलाने की हिदायत। हुकूमत का 98% पाकिस्तानियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं चीनी वैक्सीन की एक ही डोज काफ़ी है। रूसी वैक्सीन की कीमत का फैसला सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर की आवाम से एहतियात बरतने की अपील। ट्वीट में कहा, पूरे खित्ते में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। ज़रूरी है लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और समझदारी का मुजाहिरा करें। मास्क पहने, रश वाली जगह जाने से गुरेज करें, हाथ धोते रहें और सिर्फ ज़रूरी काम के लिए घरों से निकलें। आज जुमातुल मुबारक यौम आगाही कोरोना वायरस के तौर पर मनाया जाएगा। उलमा कराम कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीन से मुतल्लिक आगाही देंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी और दीगर उलमा कराम का कहना है अवाम अल्लाह से रुजू करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें क्योंकि तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है। पंजाब में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। सवात के अस्पतालों में 100% ऑक्सीजन बेड्स भर गए। गुजरांवाला में 85, पेशावर में 84 और गुजरात में 74% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना के मरीज। मुल्तान और लाहौर में 67, इस्लामाबाद में 64 और गुजरांवाला में 60% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों के ज़ेरे इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट ने हफ्ता और इतवार को बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई है। पंजाब के 7 शहरों में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज, कारोबार बंद करने का इरादा नहीं। अवाम SOPs को फॉलो करें। वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना वैक्सीन की
10 लाख से ज़ायद डोज खरीदने के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। मजीद बोले, मुखालिफिन सियासत करते रहे, हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे। इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ दी, लॉकडाउन का नहीं कहा। लॉकडाउन पर वज़ीर आज़म का अपना मौक़िफ़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, कोरोना वैक्सीनेशन में हमारा मुल्क बहुत पीछे है। जहाज़ और ट्रेनें बंद करने की वजह से हम महफूज हैं। NCOC ने कोई फैसला नहीं किया तो हम खुद करेंगे। इलेक्शन चोरी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, नून लीग का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने कहा, 20 नहीं 300 पोलिंग स्टेशनों पर धांधली हुई, हुकूमत की मुनज़्ज़म साजिश पकड़ी गई। उधर PTI रहनुमा उस्मान डार कहते हैं, इलेक्शन कमीशन या अदालतें नून लीग की ख्वाहिशात पर नहीं चलेंगे। इनको इल्म होना चाहिए कि डस्का का मुकदमा ज़ेर समात है। नून लीग की गैर मुल्की पार्टी फंडिंग की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने PTI को नून लीग का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक हबीब बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी फंस चुकी हैं। नून लीग ने 12 और पीपल्स पार्टी ने 7 अकाउंट छुपाए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में झूठ पकड़ा गया। आर्मी चीफ से पुलिस सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान पोलैंड के साथ अपने ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। पुलिस सफीर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा। पेशावर हाई कोर्ट ने मोबाइल ऐप टिकटॉक खोलने की इजाज़त दे दी। जितना भी गैर इखलाक मवाद अपलोड होगा उस पर नजर रखेंगे। डायरेक्टर लीगल PTA की यकीन दहानी। अदालत ने पाबंदी हटाने का हुक्म देते हुए PTA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में शहर में समुद्री हवाएं मुअत्तल, दर्जा हरारत 38 डिग्री क्रॉस कर गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को घरों से गैर जरूरी ना निकलने की हिदायत। महकमा मौसमियात की पंजाब में गर्मी की पहली लहर की पेशगोई। आज और कल पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। नौजवान बल्लेबाज दानिश अजीज को डेब्यू कैप मिलने का इम्कान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की भी फाइनल 11 में वापसी हो सकती है। ग्रीन शर्ट्स ने फोटो सेशन भी करा लिया। इस्लामाबाद की मार्केट्स कारोबारी मराकज़ हफ्ते के मुख्तलिफ अयाम में बंद करने का फैसला। वजारत मजहबी अमूर ने रमज़ानुल मुबारक में मुल्क भर की मसाजिद को नमाज, तरावी और ख़त्मुल कुरान के लिए खुली रखने की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ मार्केट्स हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में बंद करने का फैसला कर लिया गया। ज़राई इंतजामिया की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जुम्मा और हफ्ता को G9, G13, स्टारा मार्केट, G15, G10 फर्नीचर मार्केट बंद रहेंगी। गोलड़ा रोड, बाराकऊ, DHA, PWD, पाकिस्तान टाउन, G11, अपारा मार्केट, I10 में भी तमाम मार्केट जुम्मे और हफ्ते को बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमेरात और जुमे को सफा माल, सेंटोरस माल, गीगा माल, अमेज़न माल बंद रहेंगे।